नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार आज आपके सामने शमशान काली का अनुष्ठान बताने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से सुनिएगा और मन वचन क्रम से इसको जो है नवरात्रि में शुरू करिएगा और एकादशी में इसका समापन करिएगा हवन करके और कन्या खिला के। समझ ना। आपको क्या क्या चीज़ लगेंगी। एक कलश लीजिएगा, उसे लाल रंग से रंगा हुआ हो। दूसरा, बरगद के 5 पत्ते एक साथ एक डाली में जुड़ी हुई हो, छोटी सी हो, कलश के अंदर आ जाए इतना बड़ा हो, ठीक है ना। और जो है 9 कुओं का जल या 9 हैंडपाइप का जल या 9 नदियों का जल, समझे। ये उनमें जो भी जल लाएंगे उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लीजिएगा शुद्ध करने के लिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको मैं मंत्र बता दे रहा हूँ। मंत्र को ध्यान से सुनिए। उच्चारण यही होगा, क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग शमशान कालिके, क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग स्वाहा। यही हुआ मंत्र। समझना मेरी बात। दूसरी बार फिर से पढ़ दूँ। क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग शमशान कालिके, क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग स्वाहा। तीसरी बार फिर पढ़ रहा हूँ। क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग शमशान काली के, क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग स्वाहा। ये शमशान काली का मंत्र है। इस मंत्र को जो है आपको करना है जाप। रुद्राक्ष की एक माला लगेगी। एक थाली में आपको जो है सिंदूर माँ को चढ़ाने के लिए, अक्षत पुष्प माँ को चढ़ाने के लिए, और धूप बत्ती में आप लोबान और गुग्गुल के स्टिक खरीद लीजिएगा धूप बत्तियों में, ठीक है ना। और सरसों का तेल का दीपक आपको जलाना है या चमेली के तेल का दीपक जलाना है। ये आपको जो है नवरात्रि के प्रथम दिन से 10वें दिन तक लगातार करना। 3 टाइम करना, सुबह, संध्या काल को, रात्रि। और 11 माला हर समय, मतलब 33 माला रोज़ 10 दिन में आपको करना है, ठीक है ना। उसका फिर 10वां हिस्सा हवन करिए। हवन का 10वां हिस्सा कन्याओं को खिलाइएगा। उस कन्याओं के 10वें हिस्से का एक कोई ब्राह्मण भोजन या किसी गरीब आदमी को खाना खिला के दक्षिणा दीजिएगा। ये आपका हुआ। थाली में कपूर और लौंग भी रख लीजिएगा। आरती के लिए एक छोटा सा ऐसा रखिएगा, हाथ ना जले, इसलिए कपूर लौंग को जलाने के लिए कोई छोटा सा दीपक जो कि हाथ को जलाए ना, इतना बड़ा दीपक लीजिएगा मोटा सा, और आप पूजन प्रारंभ करेंगे। तो इसका मेथड ये है कि प्रातःकालीन जितने भी कार्य होते हैं उनसे निवृत्त होके उसके बाद स्नान करने में यही मंत्र जो मैंने बोला है, क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग शमशान काली के, क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग स्वाहा। इसको चाहे जोर जोर से चैंटिंग करते हुए या कुछ भी करते हुए आपको शुद्ध जल से नहाना है। नहाने के बाद लाल रंग की धोती आपको पहननी है और आपको पूजन गृह में जाने से पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा। एक लोटे में जल लेके उसमें सफ़ेद पुष्प थोड़े से चावल रख के भगवान सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा। उनसे कहिएगा कि मैं ये अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, ये मेरा पूर्ण हो, ऐसा सफलता मुझे मिले, मेरा यश सम्मान बढ़े, धन वृद्धि हो। ऐसा करते भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित करिएगा, है ना। उसके बाद आके आप बैठिएगा। बैठने में सबसे पहले आपको जो है माँ के ऐसा कमरा होना चाहिए जिसमें जो है कोई भी किसी तरीके का जो है क्या कहते हैं गंदगी ना हो, और वहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना है। एक छोटी सी चौकी के ऊपर लाल रंग का आसन बिछा दीजिएगा। उस पर माँ काली की फ़ोटो, चाहे दक्षिण काली का हो या शमशान काली का यदि फ़ोटो मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको आप लेके आप आराम से जो है बैठ जाइए, है ना। और रुद्राक्ष की माला आपके पास सही है। उस आसन पर बैठ के सबसे पहले प्राणायाम करिएगा ओम करते हुए। 3 बार प्राणायाम करने के बाद आप जो है माँ का ध्यान करिएगा। ध्यान जो है माँ विकराल रूप वाली, 3 नेत्रों वाली, लाल लाल जिह्वा निकाले हुए विकराल दिखती हैं। उनके जो क्या कहते हैं 2 कान हैं, उसमें 2 नव शिशुओं के लाश जिन्हें कहिए शव लटक रहे हैं। गले में जो है नागराज की माला है गले में, और उनके कमर में पूर्णतया नग्न है। उनके कमर में जो है करधनी के रूप में
कटे हुए हाथों की माला है। माँ के एक हाथ में खड्ग है जिससे खून रिस रहा है, दूसरे हाथ में कटा हुआ मुंड है, 4 हाथों वाली हैं और एक हाथ में उस मुंड से निकलते हुए खून को लेके माँ उसको पी रही हैं। ये माँ का ध्यान हुआ और उनका बायां पैर शिव के ऊपर रखा हुआ, दाहिना पैर एक शेर के ऊपर है। इस तरह से आप माँ का ध्यान करिएगा। शमशान काली का चारों तरफ जो है गीदड़ की आवाज़ें आ रही हैं और जो है उनके डाकनी शाकनी यक्षिणी इनके सब जो हैं उनको घेरे हुए हैं, नृत्य कर रहे हैं और जो है शमशान का वातावरण है, चिताएं जल रही हैं। ऐसा ध्यान करते हुए आप उसका पूजन प्रारंभ करिए। सबसे पहले प्राणायाम, उसके बाद ध्यान, फिर आवाहन, फिर आंगन्यास। तो इसमें क्रिंग है, बीज मंत्र क्रिंग है। तो क्रिंग जो है कनिष्ठिकाभ्याम नमः, क्रिंग अनामिकाभ्याम नमः, क्रिंग माध्यमाम नमः, क्रिंग तर्जनाभ्याम नमः, क्रिंग अंगुष्ठाभ्याम नमः। ये जो है मतलब क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिंग शमशान काली के क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग स्वा करतल कर पिष्टभ्याम। इसी तरह से आप जो है अग्न्यास करिए। करन्यास आपको बता दिया, अग्न्यास करिए। क्रिंग हृदय नमः, क्रिंग शीर्षे स्वाहा, क्रिंग शिखाय वखट, फिर नेत्रों में करेगा क्रिंग नेत्राय वखट, क्रिंग नेत्राय वखट, क्रिंग नेत्राय वखट, फिर जो है क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिरिंग शमशान काली के क्रिंग 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 हुंग हुंग हिंग स्वा। दो दाहिने हाथ की 2 उंगली को मतलब तर्जनी और मध्यमा को लेके बाकी उंगली को मोड़ के सर के चारों तरफ जिस तरह से घड़ी की सुई चलती चला के और हथेली के बाएं हाथ की हथेली पर फट से मारिएगा। ये पूरा मंत्र करते हुए स्वाहा जब करेंगे तो फट से आवाज़ भी होनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से जो है करने के बाद आप जो है जाप प्रारंभ करिए। 11 माला प्रातःकाल, 11 माला संध्याकाल, 11 माला रात्रिकाल। रात्रि में 11 बजे से लेके आप जो हैं 11 बजे से शाम के 11 बजे रात से लेके सुबह प्रातःकाल सुबह 3 बजे तक आपको करना होगा, ठीक है ना। आपको इसे करिए। करने के बाद माँ की आरती लौंग कपूर, जैसे बड़े वाले दिए में कहा था मोटा दिया हो उसमें कपूर और लौंग रख के एक जोड़ी और उसको जला के माँ के नेत्रों में जिस तरह से जो है घड़ी की सुई चलती है उस तरह से आप 10 बार घुमाइएगा। उसके बाद जल से पोषण करके उसको आरती आप अपने को ले लीजिएगा, घर वाले बुला के उनको भी दिला दीजिएगा। और ये पूजन समाप्त करने के बाद माँ के चरणों से मैंने पुष्प तो मैं भूल गया, पुष्प और गले में पुष्प माला भी चढ़ा दीजिएगा, सिंदूर भी चढ़ा दीजिएगा माँ को। और जो है माँ के चरणों से एक पुष्प लेके अपने मस्तक पर लगा के ये सोचेगा माँ के मुखमंडल से एक तेज निकल रहा है और उसे ईशान कोण में डाल दीजिएगा, समझना। हाथ जोड़ के माँ को प्रणाम करिएगा। ये पूजन का पहला, फिर पूजन ऐसी द्वितीय बार भी करिएगा, तीसरी बार। भोग लगाने के लिए है माँ को जो है आप मिष्ठान, खीर या घर के बने जैसे पूड़ी कचौड़ी और वो जो भी आलू की सब्ज़ी या जैसे भी बढ़िया सब्ज़ी इनका भी भोग लगा सकते हैं ना। उस भोग को सब लोग मिलके खाएंगे, ठीक है ना। ये जो है अनुष्ठान है, ये आपको नवरात्रि के प्रथम दिन से और दशहरे तक करना है और 11वें दिन आपको हवन करना है। हवन आपको जो है आम की लकड़ी, हवन सामग्री अगर तगर नागर मोथा और छरछबीला इनको सबको मिला के चंदन और जो है सूखे मेवे और थोड़ा सा अक्षत और शक्कर इस सबको मिला के जौ तिल इन सबको मिला के आपको हवन करना है। हवन में यही मंत्र में स्वाहा करिएगा, जितना आपने जाप किया है कैलकुलेट करके उसका 10वां हिस्सा हवन करिएगा। फिर हवन के बाद जो है कन्या खिलाना है आपको। 10वां हिस्सा हवन के जितने मंत्रों का किया था उसका 10वां हिस्सा कन्या खिलाना होता है। उस कन्याओं का जो 10वां हिस्सा ब्राह्मण भोज होता है या किसी गरीब आदमी को भूखे गरीब आदमी को खाना खिला दीजिएगा, भिखारी नहीं, भूखे गरीब आदमी को, मैं बार बार कह रहा हूँ। इस तरह से करके ये आपका अनुष्ठान पूरा होगा। माँ चाहेंगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिंग शमशान काली के क्रिंग 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 हुंग हुंग हिरिंग हिंग स्वाहा। जो आपने कलश रखा है उसमें जल भर के उसको बता दिया था और उसमें जो है ये जो बरगद के जो आप डंगाल लाए हैं उसको लगा के उसके ऊपर आपको मतलब एक दीपक लीजिएगा, उसके ऊपर जो है बड़ा सा उसमें चावल भर लीजिएगा, फिर एक जटा वाला नारियल रखिएगा
ये उसका जो है आँखें वाला जिधर हिस्सा होता है वो आपकी तरफ होगा, पूँछ वाला माँ की तरफ होगा। ये जो मैं भूल गया था, इसको जो है सब कुछ सजा के उसके बाद जो है सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान, फिर आवाहन, फिर करन्यास, अगन्यास, उसके बाद जो है जाप, जाप के बाद आरती। ये पहले दिन का हुआ। फिर आप 10वें दिन में जो है हवन करिएगा, कन्या खिलाइएगा और भूखे किसी गरीब आदमी को खिला दीजिएगा या ब्राह्मण खिला दीजिएगा और इस तरह से आपका पूजन होगा। ये आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं रहने देगी, आपके घर के आपके शत्रुओं का नाश होगा, आपका घर से नेगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिविटी आएगी। जय माँ शमशान काली, आपकी जय हो। कृपा करना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं बाबा नील, लखनऊ से।